I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया और बजट पेश करने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब उन्होंने बजट पेश किया तो इस बजट को आम बजट ना कहकर मिडिल क्लास बजट बता दिया गया। इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई और जो बजट पेश किया गया है, इस बजट के बाद एक बड़ी उम्मीद जो थी मिडिल क्लास को, उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश केंद्र सरकार यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। इस बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है उन लोगों का जो कि सैलरी पर निर्धारित हैं या आश्रित हैं और जिनकी सैलरी जो है 1 लाख रुपए के आसपास है या ऊपर नीचे है। पिछली बार की अगर बजट की बात की जाए तो 7 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते थे तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता था। लेकिन इस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा की गई है और घोषणा दरअसल ये है कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख है तो अब आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, जिसे इनकम टैक्स कहा जाता है। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत एक मिडिल क्लास अगर आप कहें जनता को दी गई है। और यहाँ पर 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी है, यानी कि अगर आप 12 लाख रुपए अब सालाना कमाते हैं, उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको 75,000 का वो भी मिलता है। तो अगर आप लाख रुपए से थोड़ा बहुत ऊपर भी कमाते हैं महीने का, तो अब आपको इनकम टैक्स 0 भरना होगा। इसके अलावा अगर आप 12 लाख से 16 लाख कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स भरना होगा। 16 लाख से 20 कमाते हैं तो आपको 15% टैक्स भरना होगा। और अगर आप 20 लाख से 24 लाख के बीच में कमाते हैं तो आपको 20% इनकम टैक्स भरना होगा। और अगर आप 24 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको 30% जो है आपका इनकम टैक्स भरना होगा। साथ ही साथ इस बजट में, जो कि आम बजट 2025 है, इस बजट में निर्मला सीतारमण ने इसको पेश करते हुए और भी जो है आप कह सकते हैं रियायतें आवाम को दी हैं, जिनमें मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे इस बजट के आने के बाद। साथ ही साथ कैंसर की दवाइयाँ जिसे कहा जा रहा है कि सस्ती हो जाएंगी। LED, LCD और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, उनकी भी सस्ता होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। किसानों को ध्यान में रखकर बजट को पेश किया गया है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और उसके बाद बिहार के चुनाव है और बिहार के किसानों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक नई जो स्कीम की बात की जा रही है जो जल्द ही आने वाली है किसानों के लिए, धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जो कि 1.7 करोड़ किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, ऐसा कहा जा रहा है। और अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल केंद्र सरकार लेके आने वाली है। अब इस पूरे बजट के पीछे की जो वजह समझते हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बीजेपी को कम सीटें इस बार लोकसभा में मिली वो भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो केंद्र सरकार में है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को उतना खुश नहीं कर पाई पिछले बजट में, और शायद इसीलिए ये जो बजट लाया गया है, इस बजट में सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है मिडिल क्लास को दी गई है। ये फ्रंट एंड का जो अट्रैक्शन है वो दिखाई देता है। हालांकि जो बाकी खर्चे हैं वो वहीं के वहीं छुपे रहते हैं। कांग्रेस का इस बजट पर कहना है कि जो किसानों की बात की जा रही है कि जो ये बजट है किसान हितकारी है या किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर किसान को MSP गारंटी नहीं दी गई है। इस मुद्दे को उठाता हुआ विपक्ष नज़र आया है और कांग्रेस पार्टी ने खासकर विरोध किया है बजट का। वहीं अगर बात की जाए मिडिल क्लास की, तो इस बजट को आम बजट ना कहकर मिडिल क्लास बजट कहते हुए नज़र आ रहे हैं सभी। और ख़ासकर बीजेपी राज्यों में जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बजट की सराहना की है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका दिल बहुत बड़ा है और वही एक प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर इतना जिगरा है
कि लाख रुपए अगर आप महीने के कमाते हैं तो आप टैक्स आपको ना देना पड़े, ऐसा कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, ऐसा बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष तरह तरह की बातें भी कर रहा है। इस पूरे मामले में हैरत की बात यह है कि जो नॉर्मल टैक्सेशन है उसको लेकर बात नहीं की गई है। जैसे कि टोल टैक्स है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे घटाने की बात नहीं की गई। महाकुंभ की ही बात आप ले लीजिए, अगर आप महाकुंभ में घूमने गए हैं, वॉल्वो से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, तो हो सकता है दिल्ली से महाकुंभ जाने का, प्रयागराज जाने का आपका खर्चा 2,000-3,000 रुपये हो, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी लेकर गए हैं तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि वहाँ आपका 3 से 3,500 रुपये टोल टैक्स लग गया होगा। तो जहाँ एक इनकम टैक्स पर बहुत बड़ी राहत मिडिल क्लास को दी गई है और पेट्रोल डीजल की बात भी की जा रही है कि वो उसके रेट कम होंगे, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोई ऐसा बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि राहत नज़र नहीं आ रही है कहीं भी बजट में। कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे ऐसा लगता हो कि आम आदमी पर जो आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है वो कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनकम होगी तभी कोई टैक्स देगा। ये बेनिफिट सिर्फ उनके लिए है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए है या फिर वो 1 लाख रुपए हर महीना कमाते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो ना वो सिलेंडर के बारे में सोचता है कि 800 से 1200 का क्यों हो गया, और ना ही उसे पेट्रोल की टेंशन रहती है। तो ये बजट जो है, बजट जाहिर है कि जो लाख रुपए महीना कमाते हैं उनको सुकून देने वाला है, लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतरीन कुछ घोषणाएं नहीं की गई हैं। कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो गोलमोल हैं, जिनको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई है। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। एमएसएमई की क्रेडिट कार्ड गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है हालांकि, लेकिन जो आप गरीब आदमी या फ्रंट एंड पर आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके की बात करें तो यहाँ पर नहीं लगता कि उसके लिए कोई बेनिफिट है। जो कमा रहा है उसे बेनिफिट होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल ये है कि जिसकी कमाई 1 लाख रुपए नहीं है उसके लिए आखिर इस बजट में क्या दिया गया है। पूरे मामले पर अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह बजट आपको कैसा लगा। और इसी तरह के ज़्यादातर इन अपडेट जुड़ने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।